जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए आप विदेश के किसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं, हाथ में सूटकेस, दिल में कई अरमान, लेकिन जब जेब खंगाली तो नहीं मिली पहचान। क्या बात कही मैंने? आप जैसे ही वहां एयरपोर्ट पर उतरे, आपको पता चला कि आपका पासपोर्ट और आपके नागरिकता के समस्त प्रमाण पत्र सब चोरी हो चुके हैं। अब आपको बताया जाता है कि ना तो आप किसी फ्लाइट में बैठ सकते हैं और ना ही एयरपोर्ट के बाहर एक कदम भी रख सकते हैं, और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपको अवैध घुसपैठिया करार देकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं द टर्मिनल मूवी के बारे में। ये मूवी भी कुछ इसी पर आधारित है। इसके प्रोटैगनिस्ट विक्टर होते हैं। अपने देश क्रेकोजिया से वो न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं फ्लाइट से, और जैसे ही न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरते हैं, इमिग्रेशन काउंटर से उन्हें पता चलता है कि उनका पासपोर्ट इनवैलिड हो चुका है। क्यों भैया? क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि उनके देश क्रेकोजिया में सिविल वॉर छिड़ चुकी है, वहां की गवर्नमेंट गिर चुकी है, तख्ता पलट हो गया है, और जब कंट्री ही इनवैलिड हो गई तो आपका पासपोर्ट इनवैलिड तो होना ही था भैया। इससे होती है सडन स्टेटलेसनेस। द विक्टर इज नाउ स्टेटलेस। ना तो वो एयरपोर्ट के बाहर जा सकता है और ना ही अपने देश वापस जा सकता है और ना ही किसी फ्लाइट में बैठ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे अब इसका होगा क्या? इसको एयरपोर्ट की अथॉरिटी बताती है कि अब आप इस एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। दूसरी दिक्कत ये हो गई कि इनको इंग्लिश लैंग्वेज, जो न्यूयॉर्क की लैंग्वेज है इंग्लिश, वो भी नहीं आती, तो ये कम्युनिकेशन भी ढंग से नहीं कर पा रहे। विक्टर अब सोच लेते हैं कि मेरी किस्मत यही है। वो एयरपोर्ट पर ही अपना घर बना लेते हैं, वहीं सोते हैं, बेंच पर सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं रहने लग जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है इनकी। इससे हमें इस सीन से मालूम पड़ता है कि बिना सिटीजनशिप के आदमी नहीं रहता, मतलब किसी भी व्यक्ति के सभी राइट्स जो होते हैं वो छीन दिए जाते हैं। अब वो ऐसे ब्लैक होल में फंस गया है जहां से वापस उसको निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। लेकिन डेस्टिनी साथ देती है। धीरे धीरे एयरपोर्ट पर ही स्टाफ उनकी दोस्ती कर लेता है, लोग उनकी मदद करते हैं, क्योंकि लॉ भले ही उनका साथ ना दे लेकिन इंसानियत साथ देती है। और फाइनली 9 से 10 महीनों के इंतजार के बाद, लंबे संघर्ष के पश्चात सिविल वॉर क्रेकोजिया में खत्म होती है और वो अपने देश क्रेकोजिया पर चले जाते हैं। और इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक नहीं है। ये घटना एक सच्ची घटना, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, और उस असल जिंदगी में नायक हैं मेहरान करीम नसीर। ये इनकी आत्मकथा थी द टर्मिनस, जिससे इंस्पायर होकर मूवी बनी द टर्मिनस। इनकी कहानी समझने के लिए हमें आज से लगभग 80 साल पहले जाना होगा। ईरान की सरजमीन पर मेहरान का जन्म होता है सन 1945 में, और 30 साल बाद 1977 में ईरान की सरकार के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें देश निकाला दे दिया जाता है। यानी अब वो ईरान के नागरिक नहीं रहे। वो मेहरान यूरोप के कई देशों में नागरिकता पाने के लिए, रेफ्यूजी बनने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं कि कहीं उन्हें पहचान मिल जाए, कहीं रेफ्यूजी बन जाए, लेकिन नाकाम रहते हैं। अंततः आखिरकार बेल्जियम उन्हें शरण देता है। लेकिन साल 1988 वो साल जब उनकी जिंदगी एक भयानक मोड़ लेने वाली होती है। हमेशा की तरह वो बेल्जियम से पेरिस जा रहे थे फ्लाइट से, हाथ में सूटकेस, दिल में कई उम्मीद, लेकिन उन्हें क्या पता था यहीं से बदल जाएगी उनकी पूरी जिंदगी। जैसे ही वो पेरिस एयरपोर्ट पर उतरते हैं, इमिग्रेशन काउंटर के ऑफिसर उनसे पूछते हैं, सर पासपोर्ट, रेफ्यूजी सर्टिफिकेट देता हूं। सफर में ही कहीं उनका वो बैग चोरी हो गया जहां पर उनका रेफ्यूजी सर्टिफिकेट था, पासपोर्ट था। अब विक्टर की तरह ही मेहरान ना तो वापस अपने देश बेल्जियम जा सकते हैं और ना ही इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक ना ही एयरपोर्ट के बाहर कदम रख सकते हैं। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बेल्जियम एम्बेसी से संपर्क किया, लेकिन एम्बेसी ने अपने हाथ ये कहकर खड़े कर दिए कि भैया व्यक्ति की नागरिकता, व्यक्ति के नेशनलिटी प्रूफ जाने बिना कि वो किस देश से है, सरकार उनकी मदद नहीं कर सकती। और दूसरी बात, अगर फिर से रेफ्यूजी सर्टिफिकेट इशू करना हो
तो आपको जाना पड़ेगा बेल्जियम, और बेल्जियम में वो जा नहीं सकते, फ्लाइट में वो बैठ नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? पासपोर्ट है नहीं उनके पास। कुल मिला के मेहरान अब एयरपोर्ट में ही फंस गए। दिन बदले महीनों में, महीने बदले सालों में, वहीं वो रहते, वहीं खाते, वहीं पे सोते, और ऐसा करते करते 18 साल गुजर गए। और इस इमोशनल कहानी का अंत तब होता है जब इस संघर्ष की मझधार में उनकी नाव डूब जाती है। 12 नवंबर 2022 को हमारे मेहरान, आपके मेहरान, पेरिस एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 पर अपने प्राण त्याग देते हैं। अब एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कभी आप तो भारतीय नागरिक हैं सभी, आप किसी एयरपोर्ट पर फंस जाएं और आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना हो, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स, यदि आप इसमें बताना चाहता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आप अपनी नागरिकता प्रमाणित कर सकते हैं? एनीवन प्लीज? आधार कार्ड। इज आधार कार्ड प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप? वोटर आईडी कार्ड। बिल्कुल सर का भी जवाब सही था, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आता है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। भारत, अगर आप मान लो मैं कभी एयरपोर्ट में फंस जाऊं तो मुझे सबसे पहला इंडियन पासपोर्ट मेरे पास होना चाहिए। दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप, जैसा कि स्वीटी ने बताया कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत सरकार हमें जो सिटीजन सर्टिफिकेट देती है वो, या फिर रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन का। अब नागरिक सर ने जैसा बताया कि अगर मान लो आपके पास ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स अनुपलब्ध हो समय पर, तो आपको जुगाड़ करने के लिए कि भैया मैं भारत का ही आदमी हूं, ये बताने के लिए आपके पास होना चाहिए वोटर आईडी, एपिक कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, या आपके माता पिता के नागरिकता का प्रमाण पत्र, या डोमिसाइल राशन कार्ड। अब जैसा कि हमारे स्वरित ने बताया कि आधार कार्ड, तो क्या आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र है? नहीं। तो किसका प्रमाण पत्र है? वो है आपका पहचान और आपके निवास का प्रमाण पत्र, लेकिन वो आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसी के साथ इस प्रश्न प्रदर्शन का समापन करने और अंतिम संदेश देने के लिए मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, यदि आपकी इजाजत हो। ना था चोर, नहीं था चोर, ना कोई आतंकी, फिर भी कैदी बन गया। नहीं था चोर, ना कोई आतंकी, फिर भी कैदी बन गया, जब मेहरान एयरपोर्ट की 4 दीवारी में सिमट गया। सिर्फ राजनेता और मंत्री नहीं, अब जनता भी ये बोलती है। सिर्फ राजनेता और मंत्री नहीं, अब जनता भी ये बोलती है, जहां नागरिकता की बात नहीं वहां इंसानियत भी डोलती है। ना रोटी छत ना आजादी, ना रोटी छत ना आजादी, कुछ भी साथ नहीं चलता। ना रोटी छत ना आजादी, कुछ भी साथ नहीं चलता। अगर जेब में नागरिकता ना हो, इंसान का नाम भी नहीं चलता।